तो इस तरीके से हमने देखा कि जब स्पीड के साथ डायरेक्शन लग जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम वेलोसिटी बोलते हैं। जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लग जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो तो क्या होगा फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। सो v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। तो इस तरीके से हमें मैथमेटिकल फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। अब एक्टिविटी देखते हैं, ये एक्टिविटी 8.6, मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू योर बस स्टॉप। तो ऐसा जैसे, और द स्कूल, तो अगर आप स्कूल पैदल आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपको घर से जो है स्कूल आने में कितना टाइम लगता है। साइकिल से आते हैं तो ये नाप सकते हैं कि आपको साइकिल से स्कूल आने में कितना टाइम लगता है। अगर आप बस या ऑटो से किसी से आते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपके घर से ऑटो तक आने में आपको कितनी देर लगती है। इफ यू कंसीडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो एक पर्सन के जो चलने की स्पीड होती है वो जनरली 4 किलोमीटर 1 आवर में होती है। इसका मतलब क्या होता है, एक पर्सन 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा सकता है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो अब आपको अपने घर से स्कूल तक का टाइम तो पता है कि कितनी देर लगती है। सपोज स्कूल तक जाने में आपको 12 मिनट लगे, तो स्कूल कितनी दूर है, तो ये होम है, ये स्कूल है, स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो किलो का मतलब क्या था 1000, 4000 मीटर हो गया। अब आवर होता है, आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हमारी स्पीड हो गई 4000 मीटर डिवाइडेड बाई 60 मिनट। ठीक है, ये हो गई। अब हमने निकालना है कि ये तो हम 1 मिनट में चल रहे हैं, 1 मिनट में कितना चलेंगे, 4000 मीटर अपॉन 60, इतना 1 मिनट में चलेंगे। अब हमें कितने में निकालना है, 12 मिनट में। तो हम कैसे करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 12। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 0 तो यहां से गए, यहां पे आ गया 2, तो ऐसे करके क्या आ गया 2 इंटू 400, 800 मीटर। तो अगर कोई पर्सन 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जनरली ज्यादातर लोगों की स्पीड यही होती है चलने की 4 किलोमीटर पर आवर, और उसे 12 मिनट लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, 800 मीटर। ठीक है, तो ऐसे करके हमने डिस्टेंस निकाल ली। तो आप अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी देर लगती है। एक्टिविटी 8.7, एट ए टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग। तो हमने ये देखा हुआ जब भी बादल होते हैं तो क्या होता है, वहां पे थंडर यानी जोर जोर से आवाज आती है बादल के गरजने की, और लाइटनिंग बिजली भी चमकती है। द साउंड ऑफ थंडर टेक सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान देना कि जो लाइटनिंग होती है वो दिखती पहले है, लेकिन थंडर की साउंड में टाइम लगता है। साउंड बाद में आती है, लाइट पहले चमक जाती है, और जनरली साउंड क्या होती है उसकी 7 8 10 सेकंड बाद आती है। तो ये चीज आप नोट करना। कैन यू आंसर वाई, तो ऐसा क्यों होता है, पहला चीज तो ये क्यों होता है। तो आंसर इसका ये है कि जो लाइट की स्पीड होती है सी, वो क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर इसे आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 लाख किलोमीटर आएगी, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। तो लाइट 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चली जाती है, और बादल हमसे कम से कम ज्यादा दूर तो होता नहीं, 10-12 किलोमीटर होता है, तो वो बिल्कुल तुरंत आ जाती है, वो क्या होती है तुरंत आ जाती है। लेकिन जो साउंड की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड कितनी होती है, वो 300 मीटर के आसपास होती है, 300 मीटर के आसपास होती है। तो साउंड की स्पीड तो देखो कितनी कम है, 300 मीटर, बस 300 मीटर। लाइट की स्पीड
3 लाख वो भी किलोमीटर में, 3 लाख वो भी किलोमीटर में, और मीटर में देखोगे तो 3 × 10⁸ तो लाइट तो इमीडिएटली हमें दिख जाती है, इतनी हाई स्पीड होती है इसीलिए। और साउंड में क्या होता है कि अगर क्लाउड हमसे दूर है तो 15-20 सेकंड 10 सेकंड उससे आवाज आने में लग जाते हैं, इसीलिए क्या होता है थंडर हमें जो है दिखाई पहले दे जाती है लाइटनिंग, और आवाज बाद में आती है। मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग अ डिजिटल रिस्ट वॉच और अ स्टॉप वॉच। तो आप मेजर कर सकते हो कि जैसे ही आपने लाइट देखा, लाइटनिंग देखी, आपने अपनी रिस्ट वॉच चालू कर दी, रिस्ट वॉच चालू करके क्या करा आपने, कहा कि भाई 15 सेकंड का डिफरेंस आ गया दोनों में आया 15 सेकंड, लाइट देखने के 15 सेकंड बाद आवाज आई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग। स्पीड ऑफ साउंड क्या दे रखी है 346 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें क्या करना है कि लाइटनिंग की जो वो है उसकी डिस्टेंस हमने बतानी है कि कितनी दूर है, ठीक है, क्योंकि लाइट तो इमीडिएटली आ गई है। अब सपोज 15 सेकंड लगे हैं, 15 सेकंड लगे हैं लाइट के लिए, तो सपोज अगर वो डिस्टेंस है तो वो इतनी जल्दी आ जाएगी, वो 1 सेकंड का 1000वें हिस्से से भी बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, 1000वां 10,000वां हिस्सा हो गया। तो इसे तो हम छोड़ सकते हैं, बहुत कम हो गया ये 0.0001। तो अब हमें कितने सेकंड लाइट के बाद लगे, सपोज 15 सेकंड लगे, तो वो कितनी दूर है, लाइट हमारे से कितनी दूर है। तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। सपोज लाइट यहां हुई स्ट्राइक और हम यहां खड़े हैं, तो जैसे ये स्ट्राइक हुई इमीडिएटली ये हमें दिख गई, लेकिन साउंड क्या हो गई, साउंड आ रही है हल्के हल्के आ रही है, वैसे आने में कितनी देर लगी 15 सेकंड। तो लाइट आने के 15 सेकंड बाद साउंड आई, और साउंड की स्पीड कितनी है 346 मीटर पर सेकंड। तो साउंड को आने में 15 सेकंड लगे, तो कितनी डिस्टेंस हो गई, तो अभी हमने निकाला था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये निकाला था। इससे डिस्टेंस निकालो, इसे इधर ले जाते हैं, टी को इस साइड ले जाते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी थी 346, टाइम कितना है 15 सेकंड, तो ये जो है वेलोसिटी इतनी थी मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वो ये आएगी 5190। देखो यहाँ पे नीचे सेकंड है, यहाँ ऊपर सेकंड है, नीचे और ऊपर के सेकंड कट गए, तो 5190 मीटर। वैसे भी डिस्टेंस किस में होती है मीटर में, तो 5190 मीटर। तो यानी कि वो जो लाइटनिंग थी हमसे वो 5190 यानी अराउंड 5200 मीटर या 5 किलोमीटर दूर थी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम देख चुके हैं स्पीड में क्या होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होती, इसमें क्या होते हैं दोनों होती है, ये स्केलर है ये वेक्टर है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। जब क्या हो वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चले, उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तब ये सेम होगा। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर से क्या मेजर करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये बढ़ता रहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो पाथ कैसा दिखेगा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका क्या होगा कि इक्वल टाइम में इक्वल जो है डिस्टेंसेस वो ट्रेवल करेगा, तो उसका पाथ क्या होगा इसी टाइप से एक स्ट्रेट लाइन टाइप का पाथ होगा, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। और इसमें हम टाइम भी लगा सकते हैं, जैसे 1 सेकेंड, फिर अगले सेकंड में भी सेम डिस्टेंस, फिर अगले सेकंड में भी सेम डिस्टेंस, अगले सेकंड में भी सेम डिस्टेंस, तो हर सेकंड ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप इज रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो देखो ये एक नया सवाल आ गया, क्योंकि अब जो है क्लास 9 से इस टाइप के कैलकुलेशन वाले सवाल आने लगते हैं। तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो ये हमारा यहाँ पे स्पेसशिप उड़ रहा है, स्पेसशिप है, इससे कोई सिग्नल भेजा गया,
वो ग्राउंड तक आया है कितनी देर लगी, 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स लग गए। वॉट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, तो यहां से और यहां तक की हमने डिस्टेंस निकालनी है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट, सिग्नल की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसे कितने लगे टाइम, 5 मिनट्स, और स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा था। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारी, 3 × 10⁸, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम क्या है हमारा 5 मिनट। अब मिनट को हमने सेकंड में बदलना है क्योंकि यहां नीचे क्या है, सेकंड है। तो 5 मिनट कितने होते हैं, 5 × 60 कितने हो गए ये हमारे हो गए 300 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड थे, 60, 300 सेकेंड। तो अब हम इसकी 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 3 कितने हो गए, ये सेकेंड हो गया, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया क्योंकि 1 सेकेंड नीचे 1 सेकेंड ऊपर है। तो 3 × 3 9। अब ये कितना है, 10⁻², ये कितना है 10⁸ × 10⁸। तो 10 की पावर में जो चीज होती है उसे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 9 × 10⁻10 मीटर, इतनी दूर है वो, 9 × 10⁻10, क्योंकि जब हम इन्हें पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। पावर कितनी हुई 10 और ये हो गया 9।